आज एक MSI का मेरे पास लैपटॉप आया हुआ है। MSI ये लैपटॉप में ATI रेडियन। इसमें पार्टी का कहना है कि सर मेरा डिस्प्ले इसमें नहीं आ रहा है, जबकि ऑन करके भी देख रहे हैं फिर भी मेरा डिस्प्ले इसमें नहीं आ रहा। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। अब इसे ऑन करते हैं। लाइट ग्लो कर चुका है मेरा कीबोर्ड में, लेकिन आप देख सकते हैं कोई डिस्प्ले नहीं, क्योंकि इतना देर में डिस्प्ले मेरा आ जाना चाहिए था। जैक भी लगा हूँ फिर भी मेरा ऑन भी है लेकिन डिस्प्ले नहीं है। अब चलते हैं, इसे खोल के बोर्ड को निकाल के एक बार देखते हैं कि मेरा इसमें क्या प्रॉब्लम निकल के आता है। तो बोर्ड को तो खोल के बाहर निकाल चुके हैं। अब निकालने के बाद थोड़ा देखते हैं कहीं मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रहा है क्या। इससे कुछ तो मुझे नज़र तो थोड़ा डस्ट है, वो तो साफ़ कर ही दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या है, रैम। अच्छा ठीक है, ऐसा कुछ नज़र तो नहीं आ रहा। अच्छा ये क्या ऐसी है भाई, थोड़ा जंग लगा हुआ दिख रहा है, तो डायग्राम पे पता चलेगा। चलते हैं अब आगे की ओर देखते हैं। इसका बैक साइड, अरे इसका बैक साइड पूरा कालों कपड़ों से ये ढका हुआ है पूरा। अच्छा ये तो बिल्कुल खाली है। मैं आपको इसका पार्ट नंबर दिखा दूँ। MS-14DK1 वर्जन है 2.1। इधर क्या है, वैसा ये साइड पे बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इधर पार्ट नंबर के सिवा इस बोर्ड पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अब पार्ट नंबर बिल्कुल साफ साफ इसमें दिख रहा है। सेम इसमें भी मेरा डायग्राम बोर्ड भी कुछ भी नहीं है। अब इसे भी ये जब डिस्प्ले आ रहा है तो ये DDR4 है, रैम का रिक्वायरमेंट चेक कर ही सकते हैं। और यहाँ पे मॉइस्चर दिखाई पड़ रहा है, ये सब भी साफ़ सुथरा थोड़ा सा करके देखते हैं। अच्छा ये साइड में भी आप रैम का भी सेक्शन में देख सकते हैं प्रॉब्लम। मुझे बिल्कुल जंग लगा हुआ है, इसका मतलब होगा कि रैम वगैरह में प्रॉब्लम हो सकता है। चलते हैं, जो हो सकता है अपने ओर से करते हैं इसको। आप देख सकते हैं रैम को मैंने पूरा क्लीन कर दिया। जो जंग लगा हुआ एरिया था उसको सारे का सारे को क्लीन मैं कर दिया। इस पर थोड़ा सा मुझे इस जगह पे लग रहा है, तो इसे भी थोड़ा साफ़ कर देते हैं। तो ये तो ऑन कर लिए अडाप्टर से। मेरा साफ़ करने के बाद भी तो डिस्प्ले बिल्कुल नहीं आया, तो इसकी करके आप थोड़ा सा सप्लाई में भी चले जाते हैं। पहला तो इधर ही से चेक करते हैं, इसी राउंड से। ये 3.3 वोल्ट का कोयल, तो 5 वोल्ट का ये हो सकता है। यस, इधर किस चीज़ का कोयल हुआ, इस कोयल पे तो कोई मेरा सप्लाई ही नहीं बना। अच्छा और इधर इस कोयल में इसमें मुझे भी कोई सप्लाई तो नहीं मिला इस कोयल में। ये साइड में आते हैं तो ये मुझे रैम का VTT का सप्लाई 7.5 तो शो कर रहा है। और इधर ये भी सप्लाई तो बन ही रहा है। ये तो चार्जिंग का होगा, चार्जिंग का कहा कि जैक है यहाँ पे। ये कोयल किस चीज़ का है, थोड़ा अच्छे से चेक कर लेते हैं। रैम का भी सप्लाई मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो भी चेक करना ज़रूरी है। तो रैम का कोयल क्या है, कौन सा है, ये तो पता ही नहीं चल पा रहा है। कहा कि पिन नंबर
रैम का जो मेन सप्लाई का जो पिन नंबर है, रैम का मैं थोड़ा सा सप्लाई के बारे में बता देता हूँ कि किस किस पिन पे मुझे सप्लाई मिलना चाहिए था। तो पिन नंबर 33 में भी मुझे सप्लाई मिलेगा, जो मेन सप्लाई है। पिन नंबर 12 में भी मिलेगा। और इसका मेन जो STL का जो पाथ है उसका मेरे को सप्लाई मिलेगा 253 54 में मिल जाएगा। और इसका रैम रीसेट का 108 में पिन में सप्लाई मिलेगा। तो इसमें कोई भी डायग्राम ले सकते हैं। रैम सेक्शन का DDR4 इसमें लगा हुआ है, तो DDR4 का ही मतलब कोई भी चेक करके इसको देख सकते हैं, एक करके कि VTT का भी मेरा सप्लाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो एक एक करके चेक करते हैं और देखते हैं। चलते हैं, अब चेक कर लेते हैं इसको अब एक एक करके। तो बोर्ड को थोड़ा अपने तरफ रोटेशन कर लेते हैं। पहले इसका रैम का रिक्वायरमेंट मुझे चेक करना पड़ेगा। इस पर पिन नंबर किस साइड से स्टार्ट है, यहाँ पे लिखा 259। अच्छा, तो ये मेरा 259 है। तो मेरा वन का साइड मेरा साइड ये साइड, 2 का साइड ये साइड पड़ेगा। तो एक एक करके चेक करना पड़ेगा। पहले 2 के साइड में ही चेक करेंगे कि मेरा सप्लाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक एक करके। तो पहले तो मैं इधर ही आ जाऊंगा सीधे 259 की ओर, क्योंकि 2.2 वोल्ट इसमें है। 259 में बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो 2 वोल्ट पहले रैम का रिक्वायरमेंट किधर है, 259 में ही बनेगा ये। यस, ये तो मेरा बिल्कुल 2.5 वोल्ट बिल्कुल बन चुका है। अब पिन नंबर 255 में क्या शो कर रहा है थोड़ा देख लेते हैं। बिल्कुल 3.3 वोल्ट बिल्कुल सही शो कर रहा है मेरा। इधर का सही सप्लाई मिल रहा है। एक बार इसका चेक करूँगा पिन नंबर 108 पे क्या मेरा सप्लाई बन रहा है। मेरा तो बिल्कुल 1.1 वोल्ट बिल्कुल सही बना रहा है। इस पर रैम का रीसेट का भी सप्लाई बन रहा है। थोड़ा STL पाथ पे चेक करेंगे पिन नंबर 53 54 में मेरा क्या सप्लाई बन रहा है। इस पर मेरा STL के पाथ में भी 3.3 वोल्ट बिल्कुल बन रहा है रैम का। इतना सारा कुछ सप्लाई बनने के बाद अगर मेरा डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो एक बार बायोस को करके एक बार देख सकते हैं। थोड़ा सा बिल्कुल सही से लग चुका है। अब इसे साफ करके थोड़ा देख लेते हैं। बिल्कुल सही। अब थोड़ा फिर से बोर्ड को ऑन करके अडेप्टर लगा के थोड़ा देखते हैं कि मेरा क्या कंडीशन है बोर्ड में। थोड़ा कीबोर्ड भी लगा के देख लेते हैं। यस, ऑन हो चुका है। अब कीबोर्ड में डिस्प्ले देखते हैं। मेरा तो कीबोर्ड में कोई डिस्प्ले नहीं। इतना देर में तो डिस्प्ले आ जाना चाहिए था, लेकिन मेरा कोई डिस्प्ले इस पर नहीं आया है। ये थोड़ा अब लॉन्ग होने वाला है मेरा। अब इसका बायोस एक बार कॉपी तो ऑलरेडी किया ही हूँ। अब इसको एडिटिंग करके नया बायोस बना के इसको एक बार डाल के देखना पड़ेगा। चलते हैं, अब बायोस बनाते हैं। थोड़ा लॉन्ग होगा इसलिए वीडियो तो नहीं बनाते हैं, वीडियो थोड़ा पॉज कर देते हैं यहाँ पे। अब बायोस प्रोग्रामिंग वगैरह करके सारा कुछ तो लगा चुका हूँ। अब जैक थोड़ा सा लगा लेते हैं और इसको ऑन तो हो गया। अब थोड़ा कीबोर्ड में देखते हैं कि मेरा कीबोर्ड में डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टाइम तो लगा, लेकिन एडिटिंग करने के बाद मैंने सही से हुआ कि नहीं हुआ वो भी देखना ज़रूरी। अब कीबोर्ड किधर गया। अच्छा, कीबोर्ड का जैक को लगा लेते हैं। लगाया नहीं है उतना। बिल्कुल कीबोर्ड का जैक भी लगा चुका हूँ ये साइड पे।
ये कीबोर्ड का जैक है मेरा। यस, ये मेरा आ गया बिल्कुल। यस यस, ये मेरा कीबोर्ड में डिस्प्ले बिल्कुल आ चुका है। अब इसे एक बार कस के देखेंगे। नॉर्मल जो मैंने बायस किया तो नहीं हुआ, जब मैंने इसे एडिटिंग करके लगाया तो ये मेरा ओके डिस्प्ले आ गया है। तो एक बार इसे सारा कुछ सेट करके देखते हैं। तो जैक वगैरह डाल लिया हूँ। अब इसको लाइट भी ग्लो कर चुका है। अब इसे एक बार ऑन करते हैं और ऑन करके देखते हैं मेरा इस पर क्या डिस्प्ले है। क्योंकि मैं कीबोर्ड में देखा था, तो एक बार बोर्ड पे भी देख लेता हूँ। ये ऑन हो चुका है। अब इसका डिस्प्ले MSI लिखता है कि नहीं। यस, MSI तो लिख दिया। यस, अब देखते हैं MSI लिखने के बाद विंडो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस, बिल्कुल सही। यस, ये मेरा बन चुका है। चलिए दोस्तों, थैंक यू।